सुप्रभात प्रिय छात्रों। आज हिंदी की कक्षा में हम जो है रस, अलंकार, तद्भव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची आदि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपकी पुलिस, दरोगा, लेखपाल, कानगो आदि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब तो हाई स्कूल में भी वैकल्पिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं 20 नंबर के, तो ये उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए इन प्रश्नों का हम अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है, ही हर्षय बरसय सुमन, सुमुख सुलोचन बृंद, जाय जहाँ जह बंधु दो, जह तह परमानंद। इसका अर्थ है ह्रिय मने हृदय होता है, हर्ष मने प्रसन्न होना, हृदय प्रसन्नचित हो जाता है। और बरसाई सुमन, और सुमन, सुमन मने पुष्प की वर्षा होने लगती है, फूलों की वर्षा होने लगती है। सुमुखी, सु मने सुंदर, मुख मने सुंदर, मुख जो है बहुत अधिक सुंदर है। और सुलोचन, आँखें भी काफ़ी, लोचन पर्यायवाची है आँखों का, तो वे भी काफ़ी सुंदर हैं उन वृंदों की, उन लोगों की। और जहाँ जहाँ वे जाते हैं, दोनों बंधु, दोनों लोग जो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ लोगों को परमानंद की प्राप्ति होती है, परम आनंद मिलता है। तो इस प्रकार यहाँ प्रेम की बातें हो रही हैं और श्रृंगार रस होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। यह बलिदान होने की बात कही जा रही है और झांसी की रानी की पंक्तियां हैं। झांसी की रानी पंक्तियां आप समझ रहे हैं कि वीर रस से संबंधित है ये, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है और ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। तो इस प्रकार आगे देखिए, सिर पर बैठो काग, आँखि खोद खात निकारत, उक्त पद में प्रयुक्त रस का नाम है। तो देख रहे हैं सिर पर बैठे काग, सिर पर कौवा बैठ के आँख को, दोनों आँखों को खोद के निकाल रहा है, तो एक घृणा का भाव आता है। तो जहाँ घृणा का भाव आता है वहाँ विभत्स रस होता है। उत्तर नंबर आपका 4 होगा। भयानक रस का स्थायी भाव, तो भयानक रस का स्थायी भाव भय, उत्तर नंबर 3। आचार्यों ने संचारी भावों की संख्या निश्चित की है, तो आचार्यों ने संचारी भावों की संख्या 33 निश्चित की है। उत्तर नंबर 1। जुगुप्सा स्थायी भाव है। जुगुप्सा किसका है? जुगुप्सा, घृणा स्थायी भाव होता है विभत्स का। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा और घृणा होता है। उत्तर नंबर बी। श्याम और सुंदर दो जोरी, श्याम और सुंदर दो जोरी, निरखत छवि जननी त्रितोरी। उक्त पद में कौन सा रस है? जननी माता जो है निरख रही है, देख रही है श्याम और सुंदर की दोनों जोड़ियों को। तो माँ किसी जोड़ियों को देख रही है तो वह वात्सल्य भाव से देखेगी, पुत्रवत भाव से देखेगी। तो इस प्रकार उत्तर आपका बी सही होगा, वात्सल्य रस। कहूँ डार पर कहूँ जरो, अधजरो मांस, कहूँ गीध जीव नोचत अरि अहो। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ घृणा का भाव हो रहा है, कहीं अध जला मांस है, कहीं गिद्ध जो है ये सब है, नोच रहे हैं, खा रहे हैं। तो यहाँ आपका विभत्स रस होगा, दूसरा उत्तर होगा। अब आगे देखिए,
फहरी ध्वजा फड़की भुजा, बलिदान की ज्वाला उठी, निज मातृभूमि के मन में चढ़ मुंड की माल उठी। ध्वजा फहर रही है, बलिदान की बात की जा रही है, मातृभूमि की बात की जा रही है, सर को चढ़ाने की बात की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ वीर भाव होगा, वीर रस उत्पन्न होगा। तो आपका उत्तर नंबर बी दूसरा सही होगा। हास्य रस का स्थायी भाव है, तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, उत्तर नंबर पहला सही है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। अब आगे देखिए, अर्ध रात गई कपि नहीं आवे, राम उठाए अनुज उर लायो। सकहुन दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृद सुभाऊ। जो जन तेउ बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन तेहु नित दोहु। अब आधी रात चली गई है, कपि नहीं आए। कपि मतलब हनुमान जी नहीं आए, राम उठाए लिए हैं अनुज को, अपने लक्ष्मण भाई को, और उर से लगाए हुए हैं। उस समय की है जब नाग पास लगा हुआ है मेघनाथ का लक्ष्मण जी को, उस समय की स्थिति है। मूर्छित अवस्था में लक्ष्मण पड़े हुए हैं और राम को लग रहा है कि अब इनके प्राण नहीं बचेंगे और वियोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार उनके मन में जो है करुण का भाव जगेगा, तो ये करुण रस होगा, उत्तर नंबर 2। विभत्स रस का स्थायी भाव है, तो विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, उत्तर नंबर 3। यहाँ वहाँ दो बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। यहाँ भी देखा और वहाँ भी देखा बालक को, और मैं मति भ्रम हो गई, मेरी बुद्धि भ्रम हो गई। माँ यशोदा जो है बालक को घर के अंदर भी देखती हैं और घर के बाहर भी देखती हैं कृष्ण को, तो वो भ्रम में पड़ जाती हैं और इस प्रकार उनको आश्चर्य होता है। तो आश्चर्य जहाँ होता है तहाँ अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है, उत्तर नंबर 20 सही होगा। ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व की बन की ब्याली। अब यहाँ में इसमें कौन सा अलंकार है? ओ विश्व की पहली रेखा, अरे विश्व की बन ब्याली। यहाँ देखिए, ये बन ब्याली, वन रूपी ब्याली, वन रूपी सर्प, तो यहाँ आपका रूपक अलंकार होगा। रूप ले लिया ब्याली का, वन जो है ब्याली का, सर्प का रूप ले लिया है, तो यहाँ रूपक अलंकार होगा, उत्तर नंबर 2 सही होगा। जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब भाव के कथन किया अलंकार है। जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म से भिन्न होते हुए भी बिंब प्रतिबिंब भाव के कथन किया जाता, और वहाँ कौन सा अलंकार है? बिंब प्रतिबिंब का होता है, तो वहाँ जो है संदेह अलंकार होता है, बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। साधारण धर्म गुण के भिन्नता होने के कारण भी बिंब प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो आज संदेह होता है, वहाँ संदेह बिंब प्रतिबिंब के कारण होता है, इसलिए यहाँ संदेह अलंकार होगा, उत्तर नंबर 2। अब आगे देखिए, यहाँ
विदग्ध होके कण धूल राशि का तपे हुए लौह कोणों समान था, कणों समान था, लौह कणों समान था। देख रहे हैं वाचक शब्द इसमें समान आया हुआ है। अब समान वाचक शब्द किस में आता है? उपमा में। उत्तर नंबर 4 सही होगा आपका। वाचक शब्दों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ देखिए, वर्ण विषय को बहुत उत्कृष्ट दिखाने के क्रम में, वर्ण विषय को बहुत उत्कृष्ट दिखाने के क्रम में उसके समान कोई अन्य ही नहीं सूचित करने के लिए उपमेय की ही उपमा बना दी जाती है। बना देना, उपमेय को ही उपमान बना देना किस अलंकार का लक्षण है? जहाँ उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है, भ्रम हो जाता है। भ्रम होने के कारण पहचान नहीं आती है, इसलिए उपमेय उपमान में भ्रम हो जाता है। ये उत्तर नंबर आपका दूसरा सही होगा। जनक बचन छुए बिखा लजारू केसे, वीर रहे सकल सकुची सियान के। जनक बचन छुए विशाख लजाई केसे, वीर रहे सकल सुकुच सिखाई के। उत पद में कौन सा अलंकार है? तो उक्त पद में आपका उपमा अलंकार, यहाँ उपमा अलंकार होगा। देखिए वाचक शब्द से है, से माने समान, ताकि बात की जा रही है, तो यहाँ उपमा अलंकार। जहाँ उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? वहाँ संदेह अलंकार होगा। उपमेय को उपमान, उपमान को उपमेय, मतलब भ्रम नहीं होता है। यहाँ भ्रम में तो एक ही हो जाती है स्थिति, एक ही दिखाई देता है, दोनों एक हो जाता है। लेकिन संदेह में एक दूसरे का भ्रम संदेह रहता है कि ये चीज़ है कि वो चीज़ है, इसलिए यहाँ उत्तर नंबर 4 सही होगा। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, और उई खाए बौराए ई खाए बौराए, ई पावे बौराए। तो कनक कनक 2 बार आया है। ये बहुत चर्चित उदाहरण है यमक अलंकार का। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना, तो यहाँ यमक अलंकार है। अब आगे देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार है? तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है तो आप जानते हैं परिभाषा ये उत्प्रेक्षा अलंकार की। उत्तर नंबर 3 सही होगा आपका। उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ये पंक्तियाँ में, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मानो शब्द है, ध्यान दीजिएगा। ये वाचक शब्द मानो आता है हमेशा उत्प्रेक्षा में, तो उत्तर नंबर 4 सही होगा आपका। बसंत तिलका छंद के एक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो बसंत तिलका के एक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो ये मात्राएं हैं आपकी, बसंत तिलका एक वर्णिक छंद है जिसमें 14 वर्ण होते हैं। ये प्रश्न गलत है। इसके एक चरण में 21 मात्राएं होती हैं, लेकिन ऑप्शन में 21 मात्राएं नहीं हैं। ये मात्रा की जगह वर्ण होना चाहिए कि एक चरण में कितने वर्ण होते हैं, तो उत्तर हमारा 4 सही होगा। 14 वर्ण होते हैं। और जहाँ तक यदि मात्रा की बात की जाए तो एक चरण में 21 मात्रा होती है।
अब प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि का सहारा कहाँ है। यह कौन सा छंद है? तो यह कौन सा छंद है? इसमें मालिनी छंद है। अब मालिनी छंद में दो नमय, दो नगड़, एक मगड़ और दो यगड़ होते हैं। तो अब हम देख लेंगे, इसमें गणना करनी पड़ेगी। तो गणना करते हैं। देखिए अब इसमें प्रिय में लघु लघु और पति का प और ती, वह में दो लघु, मेरा में दो गुरु और प्राण में गुरु और लघु, प्यार में दो लघु दो गुरु होंगे, क में एक लघु और हा में गुरु होगा, है में गुरु होगा। तो अब हम इसकी गणना मालिनी में करते हैं। मालिनी छंद में तो मालिनी में क्या होता है, दो नगड़ होते हैं। तो ये देखिए पहला नगड़ और ये दूसरा नगड़। फिर क्या होता है, एक जो है मगड़ होता है, ये देखिए मगड़ हो गया। अब मगड़ का मतलब माता जी और नगड़ का मतलब नमन। अब यगड़, दो यगड़ होते हैं। तो यगड़ का मतलब यशोदा, ये देखिए यशोदा और ये यशोदा। तो इस प्रकार ये मालिनी छंद है। उत्तर नंबर 1 सही होगा। हर गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो हर गीतिका के प्रत्येक चरण में जो है मात्राएं 16 और 12, 16 और 12, तो 16 12 28 मात्राएं होती हैं। वो सारी 28 मात्राएं होती हैं। तो उत्तर नंबर हमारा बी होगा। बल्कि गीतिका में 14 12 होती हैं, 14 + 12 होती हैं। तो इस प्रकार गीतिका में जो है 26 मात्राएं होती हैं और बल्कि हर गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। उत्तर नंबर हमारा 2 सही होगा इसमें। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देख सासु आन अनुसारी में कौन सा छंद है? तो इस छंद के लिए हमको मात्राओं की गणना करनी पड़ेगी। तो आइए अब मात्राओं की गणना करते हैं। तो सकल में जो मात्रा है 3 लघु, मालिनी में मलिन में 3 लघु, मन में 2 लघु, दीन में 1 गुरु 1 लघु और दुखारी में जो है 1 लघु 2 गुरु। इस प्रकार मात्रा इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्राएं। तो इसमें 16 मात्राएं हो गई। अब दूसरे में गणना करते हैं हम कितनी मात्रा है। तो देखी में 2 गुरु होंगे, सासु में 1 गुरु 1 लघु होगा, आन में 1 गुरु 1 लघु होगा और अनुसार में जो है 2 लघु और 2 गुरु होंगे। इस प्रकार 2 2 4 2 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें भी 16 है। अब 16 16 मात्राएं किस में होती हैं? चौपाई में मात्रा होती है। तो उत्तर नंबर हमारा चौथा सही है, चौपाई। रोला छंद के एक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद के एक चरण में मात्राओं की संख्या, अब इनको
देखिए कितना होती है, जितनी सोरठा में होती है उतना ही रोला में भी होती है। तो 11 13, 11 और 13, तो 11 13 कितना होगा, 24 हो जाएगा। तो ये है उत्तर नंबर 2, 24 मात्राएं। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जान परेसिय हियरय जब कुम्हिलाय। उक्त में छंद है, तो उक्त में कौन सा छंद है? आइए मात्राओं की गणना करते हैं। चंपक, चंपक में एक गुरु दो लघु, हरवा में दो लघु और एक गुरु। अब अंग में देख लीजिए, एक गुरु एक लघु और मिल में दो गुरु। ठीक, गणना करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्राएं। अब देखिए यहाँ 13 मात्राएं होंगी। एक सेकेंड, ये 13 मात्राएं। अब देखिए इधर वाले में 13 मात्राएं। अब इधर में देखिए अधिक सुहाय में, तो अधिक सुहाय में अधिक में 3 लघु, सुहाय में एक लघु और एक गुरु एक लघु। तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 मात्राएं, इधर 7 है। अब इधर देख लीजिए, जान में एक गुरु एक लघु, परय में एक लघु दो गुरु, सिय में दो गुरु, हियरय में दो लघु एक गुरु। तो इस प्रकार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मात्राएं इधर। अब इधर देख लीजिए कितनी मात्राएं हैं। इधर मात्राएं जो हैं, जब में दो लघु और कुम्हिलाय में जो होगा एक दो लघु और एक गुरु एक लघु। तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7। अब देख लीजिए 7 और 12 का क्या होता है। सोरठा हो नहीं सकता, रोला हो नहीं सकता, हरगीतिया हो नहीं सकता। बरबर में 12 7 होता है, इसमें 13 7 ऊपर वाले में है। इसका मतलब ये ऊपर वाला मात्राओं में प्रिंटिंग में, किताब की प्रिंटिंग में गलती कहीं हुई है। ऊपर में 12 मात्राएं होंगी। तो इस प्रकार 12 7 बरवय होगा। आपका उत्तर नंबर चौथा सही होगा, बरवय छंद। अब आगे देखिए, ये प्रश्न का अभ्यास यहीं समाप्त होता है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।